अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। अब तक आपने देखा कि किस प्रकार से लक्षणा शब्द शक्ति में 3 प्रकार के विशिष्ट लक्षणों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें पहला था मुख्यार्थ का बाद, दूसरा था मुख्यार्थ से संबद्ध अर्थ और तीसरा था रूढ़ि या प्रयोजन। आज हम लक्षणा के भेदों के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक आती है उपादान लक्षणा, दूसरी आती है लक्षण लक्षणा। क्या है इनके लक्षण? स्वसिद्धये पराक्षेपः परार्थम स्वसमर्पणम उपादानम लक्षणम चेतुक्ता शुद्धैव सा द्विधा। स्वसिद्धये पराक्षेपः, अपनी सिद्धि के लिए, अपने अर्थ की अन्वय की सिद्धि के लिए पर अर्थात अन्य के अर्थ का आक्षेप करना, और परार्थम दूसरे की अर्थ की या दूसरे के अन्वय की सिद्धि के लिए अपने अर्थ का अर्थात मुख्य अर्थ का त्याग कर देना। ये 2 प्रकार की लक्षणा उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा कहलाती है। अपनी सिद्धि के लिए दूसरे के अर्थ का ग्रहण करना, अपने अन्वय की सिद्धि के लिए अन्य अर्थ का ग्रहण कर लेना उपादान लक्षणा कही जाती है। और परार्थम स्वसमर्पणम लक्षणम, पर के अर्थ के लिए, दूसरे के अर्थ के लिए अपने अर्थ का मुख्य अर्थ का त्याग कर देना लक्षण लक्षणा कही जाती है। चेत उक्ता शुद्धैव साधुधा, यह शुद्धा लक्षणा होती है और यह 2 प्रकार की होती है। देखिए, सबसे पहले लक्षणा के 2 भेद हो जाते हैं। एक होता है शुद्धा, दूसरा होता है गौणी। शुद्धा और गौणी किस आधार पर होता है? शुद्धा होता है उपचार से रहित होने के कारण से शुद्धा लक्षणा कही जाती है। और गौणी लक्षणा किसको कहते हैं? उपचार से सहित होने के कारण। जहां उपचार युक्त होगा वहां पर लक्षणा का गौणी भेद है, और उपचार से रहित होगा वहां पर शुद्धा का भेद हो जाता है। अब उपचार किसको कहते हैं? उपचार का अभिप्राय यह होता है कि अत्यंत भिन्न 2 पदार्थों में अत्यंत सादृश्य के कारण से उनके भेद की प्रतीति ही न रह जाए तो उसे उपचार कहते हैं। जैसे किसी पुरुष में, बालक में शौर्य, पराक्रम इत्यादि सादृश्य के कारण बच्चे को कह दिया जाता है यह तो बच्चा है, तो यह बच्चा शेर है। तो यह प्रयोग जो होता है यह उपचार मूलक होता है और इसे गौणी लक्षणा कहा जाता है। किंतु जहाँ पर सादृश्य संबंध के अतिरिक्त कोई अन्य संबंध विद्यमान हो उसे हम शुद्धा लक्षणा कहते हैं। सीधी सीधी सी बात है, जहाँ पर सादृश्य संबंध होगा वहाँ पर गौणी लक्षणा होगी, और जहाँ पर सादृश्य से इतर कारण कार्य इत्यादि कोई भी संबंध होगा उसे हम शुद्धा लक्षणा कहेंगे। तो शुद्धा लक्षणा के 2 भेद हो जाएंगे। सबसे पहले एक तो उपादान लक्षणा और दूसरा लक्षण लक्षणा। उपादान लक्षणा में क्या होगा? स्वसिद्धये पराक्षेपः, अपनी सिद्धि के लिए पर का आक्षेप कर लेना, दूसरे के अर्थ का ग्रहण करना। इसका उदाहरण मिलता है हम लोगों को। सबसे पहले कुंताहा प्रविशन्ति, अर्थात भाले प्रवेश कर रहे हैं, या यष्टयः प्रविशन्ति, लाठियां प्रवेश कर रही हैं। अब ये बताओ, यहाँ पर भाले अपने आप थोड़ी प्रवेश करते हैं। यहाँ पर क्या होगा? अपनी सिद्धि के लिए पर के अर्थ का ग्रहण करना पड़ेगा, यानी कुंतधारी पुरुष प्रवेश करते हैं। कुंतधारी पुरुषाः
प्रविशन्ति। अपनी सिद्धि के लिए हमने पुरुष शब्द का आक्षेप किया, दूसरे अर्थ को ग्रहण किया, इसीलिए यहाँ पर कौन सा भेद है? उपादान लक्षणा। और लक्षण लक्षणा का क्या उदाहरण है? गंगायाम घोषः, गंगा पर गांव। अब गंगा पर गांव तो संभव है ही नहीं, तो पर के अर्थ की सिद्धि के लिए अर्थात तट के अर्थ की सिद्धि के लिए जो गंगा का प्रवाह है उसका त्याग कर देना ही यहाँ पर लक्षण लक्षणा कही जाती है। यह लक्षणा का उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा दोनों ही भेद किसके हैं? यह शुद्धा लक्षणा के है, क्योंकि यहाँ पर सादृश्य से भिन्न संबंध है, सादृश्य संबंध नहीं विद्यमान है। अब लक्षणा के दो अन्य भेद हैं जिनको हम सारोपा और साध्यवसाना कहते हैं। यहाँ पर सारोपा और साध्यवसाना जो है उस लक्षणा के यह लक्षणा दो दो भेद वाली हो जाती है। इसमें शुद्धा भी है उपचार से रहित और गौणी भी है उपचार से सहित, अर्थात सादृश्य संबंध वाली लक्षणा जो है यहाँ पर वह गौणी सारोपा गौणी साध्यवसाना कहलाएगी और सादृश्य से भिन्न संबंध वाली लक्षणा वह क्या कहलाएगी? शुद्धा सारोपा शुद्धा साध्यवसाना। सबसे पहले हम सारोपा और साध्यवसाना को देखते हैं कि यह है क्या। सारोपा तो यत्र उक्तौ विषयी विषयस्तथा। सारोपा तो वहाँ होती है जहाँ पर विषयी और विषय अर्थात आरोप्यमान और आरोप दोनों ही शब्दतः कथित होते हैं। शब्दशः जहाँ पर उनका कथन कहा जाए, देखिएगा जहाँ सादृश्य से भिन्न संबंध होने पर, देखिए शुद्धा कहने पर यही बात आ जाएगी, जहाँ सादृश्य से भिन्न संबंध होने पर आरोप्यमान तथा आरोप विषय दोनों शब्दतः कथित होते हैं, वहाँ शुद्धा सारोपा लक्षणा कहलाती है। जैसे आयु घृतम, अब ये आयु ही घृत है या घृत ही आयु है। यहाँ जो संबंध है यह सादृश्य से भिन्न संबंध है, कारण कार्य भाव संबंध है, यानी जो घी पीता है उसकी आयु बढ़ जाती है, इसीलिए घी ही आयु है। और आरोप्यमान आयु तथा आरोप विषय कृत दोनों यहाँ पर शब्दतः कथित हैं, इसीलिए यहाँ पर शुद्धा लक्षणा है और शुद्धा का कौन सा भेद है? सारोपा का भेद है। दूसरी आ जाती है विषयी अंतःकृते अन्यस्मिन् सास्यात् साध्यवसानिका। विषयी को अपने अंतःकृत कर देने वाली निगीर्ण कर देने वाली साध्यवसाना कहलाती है। जहाँ अब ध्यान दीजिए, इसके शुद्धा के भेष पर चर्चा करेंगे। जैसे जहाँ पर सादृश्य से भिन्न संबंध होने पर विषयी अर्थात आरोप्यमान के द्वारा आरोप के विषय को निगीर्ण कर लिया जाए, दूसरा शब्द कहा ही ना जाए, उसको निगीर्ण कर लिया जाए, वहाँ पर शुद्धा साध्यवसाना होती है। अभी इससे पहले हमने शुद्धा सारोपा का उदाहरण क्या देखा था? आयु घृतम, आयु घृत, घृत ही आयु है। अब यहाँ जो शब्द था आयु और घृत दोनों का प्रयोग हमने किया, विषयी का भी और विषय का भी, लेकिन यहाँ पर साध्यवसाना का जो शुद्धा भेद है इसमें कहा जाता है आयु रे वेदम। इस उदाहरण में सादृश्य से भिन्न कार्य कारण भाव आदि अन्य संबंध है तथा आरोप विषय जो घृत है वह शब्दतः कथित न होने के कारण से आयु के द्वारा उसका निगीर्ण कर लिया गया है, इसीलिए यहाँ पर शुद्धा साध्यवसाना है। अब गौणी साध्यवसाना और गौरी सारूपा कहाँ आएगी? जहाँ पर सादृश्य संबंध होने के कारण से, ध्यान दीजिए पहला था सादृश्य से भिन्न संबंध, अब है सादृश्य संबंध होने के कारण से, जहाँ विषय और विषयी दोनों शब्दतः कथित होंगे वहाँ पर गौणी सारूपा लक्षणा कही जाएगी। जैसे गौर वाहिक, गौर वाहिक, वाहिक देश में रहने वाला व्यक्ति
गौ है। क्यों गौ है भैया? जैसे ही गौ में सरलता मानी जाती है, वैसे ही वाहिक देश के निवासियों में भी सरलता मानी जाती है। जैसे उनका जड़ता, मंदता इत्यादि जो गुण विद्यमान होते हैं, वही के वही गुण सरलता, जड़ता, मंदता इत्यादि गुण वाहिक देश में भी के लोगों में भी विद्यमान है। अब यहाँ पर कैसा है? सादृश्य संबंध है, इसीलिए यहाँ पर गौणी है और दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है, विषय का भी और विषयी का भी, इसीलिए यहाँ पर सारोपा है, गौणी। अब साध्यवसानिका कहाँ गई? जहाँ पर सादृश्य संबंध होने के कारण से विषयी के द्वारा विषय को निगीर्ण कर लिया जाए, अपने अंदर उसका अंतर्भाव कर लिया जाए, वहाँ पर साध्यवसाना कहा जाता है। सारोपा में उदाहरण था गौ वाहिक, अब यहाँ पर आ जाता है गौरयम, यह गौ ही है। यहाँ पर अयम शब्द जो है वह वाहिक का भाव प्रकट करता है, लेकिन गौ के द्वारा उसका अंतर्भाव कर लिया जाने के कारण से यहाँ पर साध्यवसाना होती है। अब आगे आता है भेदौ इमौ च सादृश्यात् संबंधांतरतस्तथा गौणौ शुद्धौ च विज्ञेयौ। यह दोनों जो भेद हैं, सादृश्य और सादृश्य से अलग वाला भेद अर्थात कारण कार्य वाला भेद, यह गौणी और शुद्धा में होते हैं। जहाँ पर सादृश्य संबंध होगा वहाँ गौणी होगी और शुद्धा में सादृश्य से इतर अर्थात सादृश्य से भिन्न कारण कार्य इत्यादि कोई भी संबंध होगा, वहाँ पर शुद्धा और गौणी दोनों कही जाएंगी अलग अलग। इस प्रकार से सादृश्य का संबंध होने पर, उपचार से मिश्रित होने पर गौणी और उपचार से रहित अर्थात सादृश्य से भिन्न संबंध होने पर वहाँ पर शुद्धा हो जाएगी। इस प्रकार से हमने लक्षणातेन षड्विधा, लक्षणा के 6 प्रकार के भेद देखे हैं। सबसे पहले तो शुद्धा और गौणी। शुद्धा क्या है? सादृश्य के संबंध से रहित, यानी अन्य कोई भी कारण कार्य संबंध हो सकता है, उपचार से रहित। दूसरी है शुद्ध गौणी लक्षणा। गौणी लक्षणा के 2 भेद। गौणी लक्षणा किस आधार पर कही जाएगी? सादृश्य संबंध के आधार पर। अब शुद्धा के सबसे पहले हमने 2 भेद देखे हैं, लक्षण लक्षणा और उपादान लक्षणा। और फिर क्या आएगा आगे? लक्षण लक्षणा के भेद हो जाते हैं सारोपा, शुद्धा के ही 2 भेद हो जाएंगे, सारोपा और साध्यवसाना। तत्पश्चात गौणी के भी 2 भेद हो जाते हैं, सारोपा और साध्यवसाना। इस प्रकार से लक्षण लक्षणा, उपादान लक्षणा, फिर क्या आएगा? शुद्धा सारोपा लक्षणा, शुद्धा साध्यवसाना लक्षणा, शुद्धा गौणी लक्षणा और गौणी सारोपा लक्षणा और गौणी साध्यवसाना लक्षणा। इसमें शुद्धा के जो 2 भेद हैं, लक्षण लक्षणा, उसका उदाहरण हमने देखा गंगायाम घोषः, और उपादान लक्षणा का हमने देखा कुंताः प्रविशन्ति। तत्पश्चात गौणी के जो सारोपा और साध्यवसाना भेद थे, उसमें हमने देखा गौर वाहिक और गौर रयम, क्योंकि इन दोनों में जो भेद था वह सादृश्य का संबंध था। लेकिन शुद्धा के और 2 भेद हो जाते हैं सारोपा और साध्यवसानाकार के रूप में, वह है आयु घृतम और आयु रेवेदम। आयु ही घृत है, घृत ही आयु है और आयु ही यही है। इस प्रकार से हमने देखा लक्षणा के 6 भेद हो जाते हैं, शुद्धा लक्षण लक्षणा, शुद्धा उपादान लक्षणा, शुद्धा सारोपा लक्षणा, शुद्धा साध्यवसाना लक्षणा, गौणी सारोपा और गौणी साध्यवसाना। आज हमने लक्षणा के 6 भेदों पर अध्ययन किया। कल हम व्यंजना के विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ओम शम।